दोस्तों, आज आपके जीवन में परमेश्वर की एक योजना और एक उद्देश्य है। हो सकता है कि आप निराशा में हो, परेशानियां में हो, दिक्कत में हो, कोई बीमारी में हो, चिंताओं में हो, लेकिन परमेश्वर की योजना, एक उद्देश्य, एक पर्पस आपके जीवन में जरूर है। जितने भी इस दुनिया में उसके बनाए हुए हैं, सबके जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में आज शांति नहीं है, पैसों की समस्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार का इस दुनिया में आ चुका हूं। लोग ऐसा सोचते हैं अपने मनों में, लेकिन ये सब बातें झूठ है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग, किसी को पढ़ना ना आता हो, किसी के पास कुछ एजुकेशन ना हो, आपके परिवार हो सकता है कि साथ ना दे रहे हो। कई बार आप गुस्से में ये बोल सकते हो कि मेरा जीवन बेकार का जीवन हो चुका है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। नहीं, आपके जीवन में बहुत एक योजना परमेश्वर ने बना रखी है। मेरे जीवन में जितने भी उसके बनाए हुए हैं, सबके जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। आप देखिए अपने आसपास, अपने पास देखिए, जितनी भी चीज वस्तुएं आपके आसपास है, वो भी एक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आप पंखे को देखते हैं, लाइट को देखते हैं, दीवारों को देखते हैं, ये भी एक उद्देश्य से बनाई गई है। कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं है। तो आप अपने जीवन को देखिए और बोलिए, क्या ये जीवन कुछ कर सकता है? क्या ये जीवन बेकार का है? नहीं मेरे अजीजों, आप हो सकता आप चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना आपके जीवन में भी है। आप बहुत ही बहुमूल्य हो, आप बेकार में नहीं बनाए गए हो, आपके जीवन में भी एक उद्देश्य है। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पिता और उसके एक बेटे की। पिता अपने रूम में सो रहे थे और अपने रूम में एक टेबल उनके पास हमेशा रहा करती थी। वहां पर वो एक चित्र बनाया करते थे। एक रात जब बेटा उस कमरे में आया और उस टेबल पे एक पेज को देखा, उस पेज पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी हुई थी। बेटे ने देखा ये बेकार की लाइनें पिताजी ने क्यों बना रखी है। पिताजी को उठाया, पिताजी 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 उठे और बोला, पिताजी ये आपने बेकार की लाइनें क्यों बना रखी है? पिताजी मुस्कुराए और उसको अपने बगल में बिठाया और उसको बोला, बेटा तू अभी बेटा है, अभी तू नहीं समझता, इसके पीछे भी उद्देश्य है। बोला, पिताजी इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकती है, ये बेकार की लाइनें? पिताजी ने फिर से अपना कलम लिया और वही पेज को फिर से बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए, और वो बेटा देख रहा है। जब कंप्लीट हो गया, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब पूरा कंप्लीट हो गया, उस बेटे को दिखाया, बेटा देख। और जैसे ही उस बेटे ने उस पेज को देखा, उस कागज को देखा, तो बेटा उछल पड़ा, खुश हो गया, बहुत मुस्कुराया। आपको पता है उस कागज में क्या ऐसा बनाया? पिताजी ने उसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन में अपने ही बेटे की तस्वीर बना दी। जी हां, उसी की तस्वीर बनाई और बेटा बहुत खुश हो गया। बोला, पिताजी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी मैंने ऐसा कल्पना में भी नहीं सोचा था जो आपने ऐसा करा। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे अजीजों, ये कहानी हमें ये बताती है कि आज हमारी जिंदगियों में भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, उलझा हुआ जीवन हो सकता है, कोई आशा ना हो, सारी उम्मीदें खत्म होगी। लेकिन मैं आपको एक बात और एक उत्साहित करना चाहता हूं, जिस खुदा ने आपको बनाया है, हम सबको बनाया है, उसने बेकार का नहीं बनाया। वो मरी हुई लाइफ को, मरे हुए जीवन को जिंदा कर सकता है, इसलिए उसका नाम खुदा है, इसलिए वो परमेश्वर है। आज हमारी जिंदगियों में यदि कोई भी गलत चीज बन रही है, आपको दिख रहा है, हारो मत, कभी निराश मत हो, उठो, फिर से परमेश्वर के पास आइए, अपने जीवन को उसको दीजिए। आज हम सोच सकते हैं कि हमारा जीवन जो है वो खराब हो गया है। नहीं, आपको पता है कि आप कितने बहुमूल्य बनाए हो, कितनी कीमती हो। बहुत हजारों करोड़ों लोग जा रहे थे, जी हां,
उसमें से एक आपको चुना, मुझे चुना, जितने इस वक्त सुन रहे हैं आपको चुना। वो परमेश्वर की योजना आपके ऊपर थी। और जितने सारे लोग गए उनका कोई कुछ नहीं पता, लेकिन उन हजारों करोड़ों लोगों में से आपको ही क्यों चुना? आप आज जिंदा क्यों हैं? आज आप परमेश्वर की योजना में हो। शायद आप डायरेक्शन में गलत हो, लेकिन आज भी आपके जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है, उसका एक पर्पस आपकी लाइफ में है। जी हाँ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यिर्मयाह उसका अध्याय 1, और जब हम 5वीं आयत को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यिर्मयाह उसका अध्याय 1 और 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। ये वचन ये बताता है, जब हम गर्भ में आए भी नहीं थे, तब से परमेश्वर ने मुझ पर, आप पर सील लगा दी थी, ठप्पा लगा देता। जब हम थे भी नहीं, जब से परमेश्वर ने हमें चुन रखा है, चित्त लगाई थी कि हाँ, एक व्यक्ति, एक भाई, एक बहन होंगे। अब आप सोच सकते हो कि आपका जीवन कितना बहुमूल्य है। ये जीवन परमेश्वर ने हमारे को दिया है, और उसने एक योजना हमारे जीवन में बनाई है। हर एक के जीवन में, कोई भी इस दुनिया में जीवित इंसान भी है, परमेश्वर ने उसके जीवन में एक योजना बनाई है। शायद वो बोल नहीं सकता, जैसे मैंने बताया, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की योजना उस जीवन में भी है। वो जीवन जो है वो परमेश्वर का जीवन है। जी हाँ, परमेश्वर का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। मनुष्य क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मेरा जो जीवन है वो बेकार का है, वो वेस्ट है, ये किसी योग्य नहीं है। नहीं, ये मनुष्य सोचता है। लेकिन हमारी गति और खुदा की गति में जमीन और आसमान का अंतर है। कहने का मतलब, हमारी सोच में और पिता परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान जितनी दूर है उतना फर्क है। हम कुछ नहीं कर सकते। हम सोच सकते कि हमारा जीवन वेस्ट हो गया, खराब हो गया। नहीं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, सुनिए बड़े ध्यान से। वेस्ट जीवन को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। वेस्ट का मतलब खराब। अपने वेस्ट जीवन को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। जब आप अपने वेस्ट जीवन को उस खुदा के हाथ में दोगे, तो आपको पता है वो वेस्ट से बेस्ट बना देगा। आमीन, हालेलुया। सच में, अपने वेस्ट जीवन को जब आप खुदा के हाथ में दोगे, तो वो इस वेस्ट को बेस्ट बना देगा। सच में, जी हाँ। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना कि जीवन क्यों बना दिया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा अपने जीवन में। वेट एंड वॉच, रुको, देखते रहो। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आज नहीं, कल जरूर आप चमकोगे। आपको करना क्या है? अपने जीवन को उस खुदा के हाथ में दीजिए। जब हम उत्पत्ति अध्याय 1 और आयत नंबर जब हम 1 से पढ़ते हैं, तो बड़ी ध्यान से सुनेगा, समझिएगा कि ये क्यों लिखा गया है। ये कोई कहानी, स्टोरीज, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। इसके पीछे एक योजना है। इसके पीछे परमेश्वर की एक उद्देश्य था कि ताकि आज हम इस संदेश को आप तक पहुंचा सके। हालांकि हमने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, समझाया होगा, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमेशा नया और ताजा होता है। तो यहां पर लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। देखिए, बाइबल आदि में शुरुआत होती है। बाइबल जो है वो आदि से शुरुआत होती है। इसका अर्थ यह है कि हर शुरुआत परमेश्वर से होती है। जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, आज आपके जीवन में परमेश्वर शुरुआत कर रहा है। उसने, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, उसने आपको चुना है। उसने आपको अपने उद्देश्य के लिए बनाया है। उसने अपने एक योजना में आपको रखा है। आप खुद से नहीं। बाइबल ये बताती है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यदि उसने आपको चुना है तो कुछ योजना आपके जीवन में है। जी हाँ। तो आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी,
तो इसका मतलब सृष्टि करी शुरुआत में, आज फिर से प्रभु आपके जीवन में शुरुआत करता है। यह इसलिए लिखा गया है, इसलिए लिखा है कि जहां मनुष्य का अंत होता है, आज हो सकता है कि ये अंत आपका चल रहा हो, लेकिन आज परमेश्वर वहीं से शुरुआत करता है एक नई जिंदगी की। ये परमेश्वर का वचन, ये किसी इंसान का, ये मेरा नहीं, लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि जब तुम उसके शब्द को सुनोगे तो अपने मनों को कठोर मत करना। इसलिए आज यदि आप उसके शब्दों को सुन रहे हो, उसके वचन को सुन रहे हो, उसकी पुकार को सुन रहे हो, तो अपने जीवन को इस संदेश के बाद प्रार्थना करना कि प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपता हूं या सौंपती हूं। परमेश्वर आपके जीवन में जो उसके पास योजना है, जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, वो जरूर बाहर आएगा। आमीन। उसके बाद दूसरी आयत को हम बड़ी ध्यान से सुनेंगे और यहां इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी बेढौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब इस आयत को हमने कितनी बार पढ़ा हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा उस जल पर मंडराता था। आज उस परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन पर मंडरा रही है। उसको अनुमति दीजिए कि वह आपके जीवन में उजाले को दे, एक रोशनी को दे, एक जीवन को दे। पृथ्वी जो थी, आज जैसे आप पृथ्वी को देख रहे हो, पहाड़, पौधे, नदियां, झरने हैं, जीव जंतुएं, आप नदियां देख रहे हो, लोग बाहर जाते घूमने के लिए हरियालियों में, बर्फों में, ऐसे ठंडे इलाकों में। ये पृथ्वी आज आप ऐसा देख रहे हो, लेकिन ये पहले ऐसे नहीं थी। ये बिल्कुल बेकार थी, इसकी कोई कीमत नहीं थी, इसको कोई पसंद नहीं करता था। कहने का मतलब ये बेकार की थी, इसका कोई आकार नहीं था। पृथ्वी बेढौल का मतलब विदाउट फॉर्म, उसका कोई आकार नहीं था, उसका कोई नक्शा नहीं था, वो बेसूरत थी, उसके पास कोई कीमत नहीं थी, उसकी खुद की कोई एक क्वालिटी नहीं थी। पृथ्वी बेढौल और सुनसान खाली पड़ा था। आज आपका जीवन भी खाली हो सकता है, बेढौल हो सकता है, सुनसान पड़ा हो सकता है, कोई आकार नहीं आपके जीवन में। डरो मत, परमेश्वर वहीं पर भी आपको इस्तेमाल करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि यदि उसने इस पृथ्वी को बनाया है, जीव जंतुओं को बनाया है। और हां, एक बात और आपको बता दूं, परमेश्वर ने सभी चीज, आपने देखा होगा, परमेश्वर ने सभी चीज अपने मुंह के शब्दों से बनाया। पेड़, जीव जंतुएं, नदियां, जानवर, सूरज, चंद्रमा, उस खुदा ने अपने मुंह से बनाया है। सोचिए, परमेश्वर ने उनको एक योजना के लिए बनाया है। यदि आप सूरज को देख रहे हैं तो उसकी एक योजना है, यदि आप चंद्रमा को देख रहे हैं तो उसकी एक योजना है, यदि आप पहाड़, पेड़ सबको देख रहे हैं तो उसकी एक योजना है। तो जिस खुदा ने उनको मुंह से बनाया है और उनकी एक योजना, उनका एक पर्पस, उनका एक उद्देश्य है, तो उस खुदा ने, जिसने आपको अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, और इतना ही नहीं, अपने श्वास को भी उसने फूंका है, तो आपके जीवन में क्यों नहीं उसकी योजना हो सकती है? जी हाँ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच में, यदि उस खुदा ने, जब हम पढ़ते हैं उसी का 26 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। इसमें अपने स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया। अब सोचिए कि हम अब कीमती है या नहीं है। अपने आप से सवाल करिए, उसने हमारे अंदर श्वास डाली, तो अब हम कीमती है या नहीं है? हम विदाउट पर्पस के हैं या नहीं है? हम योजना में है या योजना से बाहर है? हम उद्देश्य के अंदर है या उद्देश्य से बाहर है? सोचिए, अपने आप से सवाल करिए। आपको इर्द गिर्द अभी भी हो सकता है कि आपको कुछ नजर ना आ रहा हो, लेकिन बाइबल बताते कदाचित रात को रोना पड़े, सवेरे आपकी जिंदगी में एक आनंद आ रहा है।
परमेश्वर सच में आपके जीवन में एक उजाले को देने के लिए जा रहा है। निराश मत होइए, यह परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है। यदि उसका वादा, उसका वचन यदि आपके जीवन में आ रहा है तो इसको रिसीव करिए, इसको ग्रहण करिए और आज से ही प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो आपकी ओर से उद्देश्य है वो पूरा हो सके। बाइबल में परमेश्वर ने जिसको बुलाया अपनी सेवकाई के लिए, परमेश्वर ने उनके जीवन में भी उद्देश्य रखा था। वो बिना उद्देश्य के नहीं थे। तो आज उन्होंने परमेश्वर की योजना को समझा और आज आपको भी समझना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या आप चाहते हो। प्लीज ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे और जब प्रभु को आप अनुमति दोगे, उसको बोले प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में होने पाए। कई बार परमेश्वर की योजना क्यों रुक जाती है? क्योंकि हम जबरदस्ती हम अपने जीवन को जीते हैं। हम अपनी कठोरता से हम जीवन को बिताते हैं। हम पाप की ओर चले जाते हैं। हमारी दृष्टि में गलत काम दिखते हैं। हमारी सोच में, विचार में हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं। शायद हम उस उद्देश्य से पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन में है वो जरूर पूरी होगी यदि आप उसको, अपने जीवन को उस पिता के हाथ में देते हैं तो जरूर आपको रिसीव करता है, जरूर फिर से वो आपको बुलाता है। इसलिए जरूर उसके पास आइए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ वेस्ट आपके जीवन में कुछ नहीं हुआ है। आज से अपने जीवन में उसके पास आइए। अभी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, लौट आए उस खुदा के पास। जब आप ऐसा करते हो तो आज परमेश्वर आपके जीवन से एक बड़ी योजना को उत्पन्न करेगा। एक बीज को डालिए, आज एक सीड को बोइए। कौन सा सीड? अपने विश्वास का। जब आप उसको विश्वास से बोएंगे प्रभु के पास तो जरूर एक दिन फलवंत होगा, एक दिन जरूर वो बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा खुदा की छाया में, तो वो सिर्फ बढ़ेगा नहीं, उसके अंदर फल भी आएंगे। यदि आप ऐसा चाहते हो तो आज से विश्वास का बीज उस खुदा के पास दीजिए, उस खुदा के पास दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं अजीजों, आपको ये छोटा सा संदेश पसंद आया होगा। यदि आपको संदेश पसंद आया तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।